महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। दीपावली के बाद ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, 281 विधानसभा सीटों वाला महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है, कौन सी पार्टी वर्तमान की स्थिति में महाराष्ट्र में यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार की तिकड़ी क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनाव में जीत दिला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि नेताओं के बीच अब आपसी सहमति जो तालमेल है वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर हनुमान अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये भी थी कि एकनाथ से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी के बड़े नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में थे, लेकिन ऐसी खबरों को सिर्फ नकारा जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। इसी बीच दोस्तों खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता है उनसे भी नाराज चल रहे हैं। खबर के मुताबिक ये अब मीडिया रिपोर्ट की माने हम तो ऐसी खबर आ रही है। अजित पवार को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नवाब मलिक का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को यहाँ पर असहज महसूस करती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों इन बड़े मुद्दों को पीछे, इन बड़ी बातों को छोड़कर क्या भाजपा अब अपने चुनावी फोकस पर ऐलान करेगी? क्योंकि दोस्तों महायुति को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति में जो एनसीपी जो अजित पवार की है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण समीकरण के साथ बड़ा झटका लगा था। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसी अंदर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी के लिए उद्धव ठाकरे और एक शरद पवार की जोड़ी जबरदस्त हिट रही और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सहानुभूति की लहर हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी और ऐतिहासिक लगभग 28 सीटों पर चुनाव जीते और राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री है। अब दोस्तों मुख्यमंत्री चेहरे को भी लेकर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं की भी चर्चा है। शिवसेना के नेता कह रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे गुट के वो कह रहे हैं कि इस बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार बनेगी। वही एनसीपी के नेता चाह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का पद उन्हें हो, जबकि कांग्रेस नेता के मन में भी कहीं ना कहीं लालसा है मुख्यमंत्री पद को लेकर। इन तमाम बड़े सवालों का जवाब लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन से जिले में कौन सी पार्टी आई है, कौन सी सीट पर यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत है। दोस्तों बिना वक्त गवाए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम कौन सा है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। तो करते हैं वीडियो शुरू। महाराष्ट्र में, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का आज का ताजा सर्वे सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंदुरबार जिले की। जी हाँ दोस्तों, जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे यहाँ इसी क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी क्षेत्र में 2 सीटों पर यहाँ पर अपना कब्जा जमा होती है साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं दोस्तों महाराष्ट्र के सियासी घमासान में इस बार काफी कुछ बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर ताजा सर्वे है जो कि काफी महत्वपूर्ण हो चला है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में यहाँ पर सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे और अजित पवार, शरद पवार की एनसीपी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के बीच है। प्रधानमंत्री मोदी जो एनडीए गठबंधन का यहाँ पर महायुति का यहाँ पर नेतृत्व करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे पिछली बार मुख्यमंत्री चेहरे थे। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सक्रियता राजनीति में देखी थी वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव के साफ तौर पर यहाँ पर हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे धूल जिले की, तो यहाँ पर 5 सीटें आती है। धूल जिले में जिले की इन 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए 3 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी 2 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। बुल्ढाना जिले की तरफ चलेंगे। बुल्ढाना क्षेत्र की अगर बात करेंगे, इस जिले की अगर बात करेंगे तो 7 विधानसभा की सीट आती है, 5 पर एनडीए जबकि 2 पर महाविकास आघाड़ी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर इस क्षेत्र में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में बुल्ढाना काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर यहाँ पर होते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों वर्तमान की स्थिति यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो चली है। महाराष्ट्र का ताजा सर्वे, जी हाँ दोस्तों, आपसे करीब 20 दिन के बाद यहाँ पर चुनावी नतीजे आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जलगांव की तरफ चलेंगे तो 11 विधानसभा की सीट आती है। इन 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और एनडीए गठबंधन यहाँ पर 7 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों के साथ काफी मजबूत हमें दिखाई देती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। रत्नागिरी अगर जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों की अगर बात करेंगे रत्नागिरी की, इन 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए 4 पर, महाविकास आघाड़ी 2 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। महाविकास आघाड़ी को क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं
काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ओखला जिले की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती है। इन 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर उनका गठबंधन 3 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों के साथ मजबूत दिखाई दे रही है। ओखला जिला काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े समीकरण क्षेत्र में भिन्नते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे वासीमा जिले की अगर 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो इन 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए 1-2 पर, जबकि महाविकास आघाड़ी 1 सीट जीतने में यहाँ पर कामयाब होती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी के यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। महासिम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। अमरावती जिले की अगर तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अमरावती जिला कह सकते हैं। इस जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीत रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी की तरफ की बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 3 सीटों के साथ मजबूत हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर वर्ध जिले की अगर बात करेंगे तो इस जिले के अंतर्गत 4 सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 1 सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 3, जबकि महाविकास आघाड़ी इस जिले में 1 सीट जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। नागपुर तरफ चलेंगे दोस्तों, नागपुर जिला यहाँ पर 12 विधानसभा के सीटों वाला जिला जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में नागपुर कभी आरएस का प्रमुख गढ़, आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयं संघ का प्रमुख गढ़ है। तो ऐसे में 12 सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे आसानी से 50,000 रुपए के इनामी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपको सही जवाब देना होगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उनका कार्यकाल कितने साल का था, आप सब कमेंट करके जरूर बताएं और 50,000 रुपए जीत सकते हैं। पहले 11 व्यक्ति को ये 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन शर्त है दोस्तों, आप इस वीडियो पर 50,000 लाइक होंगे तभी आपको यहाँ 50,000 रुपए जीतेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिए। अगर गोधरिया बात करेंगे, गोधरिया जिले की अगर 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो इन 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए 3 पर, महाविकास आघाड़ी 1 सीट है यहाँ पर इस क्षेत्र में जीतती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। यतावलम की बात करेंगे तो इस जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीट आती है। इन 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए 5 पर, महाविकास आघाड़ी 2 सीटें यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। महाविकास आघाड़ी के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी काफी महत्वपूर्ण है। नंदोड़ा की बात करेंगे तो इस जिले के अंतर्गत यहाँ पर 9 सीटें आती है। दोस्तों, इन 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के पाले में ये सीटें जाती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। जबकि हिंगोली की बात करेंगे, इस जिले के अंतर्गत 3 सीटें आ रही है। इन 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए 2 पर, महाविकास आघाड़ी 1 सीट यहाँ पर जीतती हुई साफ तौर पर हिंगोली जिले में देखने को मिल रही है। अभी तक 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें 58 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि यहाँ पर 30 सीटों पर कांग्रेस अलायंस जीतती हुई दिखाई हमें देख रही है। अगर परवाणी की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीट आती है। 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए 3 पर, महाविकास आघाड़ी 1 सीट यहाँ पर चुनाव में जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही। परवाणी जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। जलाना की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट आती है। 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी 1 सीट है यहाँ पर जीतता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को काफी बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई हमें नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर सियासी रूप में समीकरण सत्य हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। औरंगाबाद की तरफ चलेंगे तो 9 विधानसभा की सीट आती है। 6 पर एनडीए, 3 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। औरंगाबाद जिला तो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ा है और यहाँ पर बीजेपी की बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें देखी जा सकती है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी बड़े समीकरण क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। नासिक की तरफ चलेंगे साथियों, 15 विधानसभा की सीटें आती है। इन 15 विधानसभा सीटों की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 15 में 6 पर, 9 पर बीजेपी जीत रही है, जबकि 6 पर भी है भारतीय यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी एनसीपी, अजित पवार, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनसी में यहाँ पर नासिक में 6 सीटें जीत रही है, जबकि यहाँ पर भाजपा को बड़ी सफलता यहाँ पर मिल रही है। पारगढ़ की तरफ चलेंगे साथियों, पारगढ़ जो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जब सरदार थी तब 2 साधु की हत्या और मर्डर का यहाँ पर मुद्दा था और कहीं ना कहीं क्षेत्र का मुद्दा बीजेपी को फायदेमंद हो रहा है। बीजेपी जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिल रही है। इन 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा
4 सीटें जीत रही है, जबकि पालघर की अगर बात करेंगे 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पाले में जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सामने हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहे। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में होते हुए साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र का ताजा सर्वे, इस बार चुनावी समीकरण, कौन सी पार्टी यहाँ पर किस क्षेत्र में चुनाव जीतेगी। यहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का ताजा सर्वे आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं। जबकि अगर बात करेंगे ठाणे की तरफ, तो 18 विधानसभा की सीटें आती है। इस जिले के अंतर्गत 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 10 पर, जबकि महाविकास आघाड़ी 8 सीटें यहाँ पर चुनाव में जीतती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़े बदलाव थाने जिले की तरफ देखने को मिल रहा है। 18 में से 8 पर भाजपा। अगर मुंबई उपनगर की बात करेंगे साथियों, मुंबई उपनगर के जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। 13 सीटें एनडीए जीत रही है, जबकि 13 ही सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। महाविकास आघाड़ी के क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर सियासी हमला हमें देखने को मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जहाँ दोस्तों, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर मुंबई का ताजा सर्वे लग रहा है आपके सामने। मुंबई सिटी की बात करेंगे 10 सीटें आती हैं, जिसमें 7 पर भाजपा, 3 पर महाविकास आघाड़ी के पाले में ये सीटें जाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है, काफी बड़े सफलता इस क्षेत्र में यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। 186 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 114 पर, 77 पर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर बढ़त में नजर आ रही है। मुंबई सिटी में कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एनडीए 77, जबकि महाविकास आघाड़ी 3 सीटें यहाँ पर जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। रायगढ़ जिले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी को क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ी सफलता रायगढ़ जिले के अंतर्गत मिल रही है। रायगढ़ में 7 में से 5 पर एनडीए, जबकि 2 पर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं रायगढ़ जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण सियासी समीकरण इस क्षेत्र में हमें नजर भी आना शुरू हो चुका है। जहाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। पुणे की तरफ चलेंगे, 21 सीटें आती है। 21 में से एनडीए 14 पर, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 7 सीटें चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। काफी कांटे के मुकाबला इस क्षेत्र में देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुणे जिला तो काफी महत्वपूर्ण है और सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे। 214 सीटों में से एनडीए 113 पर, 133 पर, 86 पर यहाँ पर काफी बड़ा। पुणे में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुणे में 14 सीटें जीती है बीजेपी 21 में से, जबकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो 4 सीटों पर ही महाविकास आघाड़ी जीती है। अहमदनगर की अगर बात करेंगे साथियों, अहमदनगर तो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 12 सीटें आती है, इनमें से 8 पर एनडीए, जबकि 4 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव में है और उनको बड़ी सफलता मिल रही है। अहमदनगर में ओबीसी की पार्टी चुनाव लड़ने से सीधा नुकसान महाविकास आघाड़ी को होता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ के सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण तो चले हैं। बीड़ की तरफ चलेंगे तो 6 विधानसभा की सीटें आती है। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। बीड़ में 6 में से 4 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। रतुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर एनडीए, 2 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता इस क्षेत्र में हमें मिलती हुई भी नजर है। उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 1 पर एनडीए, 1 पर ही महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में हमें नजर भी आ रहे हैं। उस्मानाबाद जो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भाजपा को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। उस्मानाबाद जिला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सोलापुर की बात करेंगे तो 11 विधानसभा सीटों की बात 11 सीटें आती है। एनडीए 8 पर, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 3 सीटें जीतती हुई सोलापुर में नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों 253 में से 151 पर भाजपा, 100 पर अभी तक यहाँ पर शिवसेना हमें नजर भी आ रही है। यहाँ पर अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करेंगे तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनल ओपिनियन पोल की अगर बात करेंगे तो 8 यहाँ पर फाइनल ओपिनियन पोल में 288 विधानसभा सीटों में से 166 पर भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी जीत रही है, जबकि 112 सीटों पर ही यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है, जबकि महायुति 166 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान के आप सभी का दिन